पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग एनसीईआरटी निकाल लें, मैं पीडीएफ से पढ़ रहा हूं और आप लोग भी पढ़ें साथ में। क्वेश्चन क्या रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल बी है। इट मीन्स आप ए यहां लिख दें और सी यहां लिख दें। क्लियर है। उसके बाद आपको गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है कि जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद में बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। और आपने फाइंड करना है, पहला आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। दूसरा आपको साइन सी की वैल्यू निकालनी है और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होना है। तो क्लास 10, सबसे पहले आपको तीनों साइड पता होना चाहिए। अगर आपको तीनों साइड नहीं पता है तो निकालना पड़ेगा। ओके, अब मैटर करता है कि ये अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्क्स का आया तो आपने प्रॉपर पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लिख करके आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है। अगर एमसीक्यू में आता है तो आप डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगाएं, 24 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, ऐड करके अंडर रूट कर देंगे। ठीक है। तो वहां पे एच की वैल्यू आ जानी है। बट अगर 3 मार्क्स का आया, ठीक है, 2 मार्क्स का आया तो आपको प्रॉपर तरीके से करना होगा। तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन करवाता हूं। चलिए देखिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। यहाँ पे क्लास 10 देखेंगे तो हाइपोटेनियस एसी हमें फाइंड करना है, तो एसी का स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें मालूम है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। प्लस में बेस आपको मालूम है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। ओके, 24 सेंटीमीटर का अगर आपको स्क्वायर पता है तो आप पुट कर दीजिए। अगर आपको 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं पता है तो चलिए मैं आपको निकालने का एक ट्रिक सिखाता हूँ। 24 कैसे है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो लास्ट में होगा इसका स्क्वायर कर दो। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 का 1 कैरी कर दो, यहाँ पे 6 लिख दो। ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसका डबल कर देना। तो 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, 16 में 1 ऐड कर दोगे 17, तो 17 का 1 यहाँ पे 7 नीचे लिख देंगे। क्लियर है। अगला क्या करना है, तो लास्ट का नंबर होगा इसका स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में 1 ऐड कर दोगे 5, तो 576 जो है वो स्क्वायर आ जाएगा किसका 24 सेंटीमीटर का। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, वेरी गुड। आगे क्या करना है आपको, ऐड कर देना है। तो 9 में 6 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 5, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 का 2, 5 और 1 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आपको पता है AC की वैल्यू निकालनी है तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर वेक्टर रूट में आता है। और आपको पता होना चाहिए कि 625 जो होता है इसको हम 25 सेंटीमीटर इंटू में 25 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यहां से आपका AC का जो वैल्यू आता है वो आता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख दो 25 सेंटीमीटर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है। अब फाइनली क्या करना है, तो जो आपसे बोला निकालने के लिए आप वो लिख दें। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि सब फाइनली पहला हमें निकालना है साइन ए। बेटा साइन का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन में H। क्या होता है P अपॉन में H। बेटा जो मैंने आपको बताया था एंगल, थीटा बोलो, बीटा बोलो, गामा बोलो, ठीक है, अल्फा बोलो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को। ठीक है। तो जहां पर एंगल होगा वहीं पर बेस होगा, ये बात आपने याद करना है। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग सोचना है बेटा, एंगल ए के अकॉर्डिंग ये थीटा हो गया, इट मीन 24 बेस हो गया। 24 बेस हो गया तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर 7 हो गया, तो इसका जगह पे आप लिख देंगे 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस कितना 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 अपॉन में 25। ठीक है। अगला क्या है, अगला हमें निकालना है कॉस ए। क्या निकालना है कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेटा एंगल ए का अकॉर्डिंग बेस कितना हो गया 24, तो यहाँ पे लिख दोगे 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस कितना है 25, तो नीचे लिख दोगे 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, आंसर कितना आ जाएगा 24 अपॉन 25। ओके। सेकंड क्या है, तो सेकंड आपको निकालना है साइन से। क्या निकालना है साइन से। बेटा साइन का फॉर्मूला सेम होता है P अपॉन H। क्या होता है P अपॉन H। लेकिन क्लास 10th यहाँ पे आपको चेक करना है, तो एंगल जो है वो C है, एंगल जो है वो C है। तो एंगल C के अकॉर्डिंग इट मींस अब एंगल यहाँ पे हो गया तो बेस आपका 7 हो गया। बेस क्या हो गया 7, तो बेस ही है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे लिख दोगे 24 अपॉन 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, 24 अपॉन 25 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे तो हमें निकालना है कॉस ए। क्या निकालना है
कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच, क्या होता है बी अपॉन एच, क्या होता है बी अपॉन एच। चलिए ऊपर देखते हैं, हमें निकालना है कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच। बेस के बेस है ना, बेस कितना है यहाँ पे बेटा एंगल सी के अकॉर्डिंग 7, कितना है 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितना 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, आंसर कितना आ जाएगा 7/25। ओके क्लास 10 एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे बेटा, यहाँ पे भी क्या है ये साइन है और यहाँ पे भी क्या है साइन है, बट यहाँ पे साइन की वैल्यू 7/25 आ रहा है, बट यहाँ पे साइन की वैल्यू 24/25 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पे एंगल सी है, इसीलिए अक्सर बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन करके आते हैं और वो एंगल के ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर सारा सही करके आते हैं और लास्ट में जो आंसर पूछ रहा है वो गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको मार्क्स नहीं मिलता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से